कि तीनों ज़राई क़वानीन जो है वापस ले लिए गए हैं, बिल भी मंजूर हो गई, लेकिन ओपोजिशन का मौक़िफ़ जो है अभी भी सख्त है। किसान ओपोजिशन यही चाहते थे कि इस हवाले से बातचीत हो, बहस होनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से बहस का मौका ही नहीं दिया गया, बहस करने ही नहीं दी गई। जबकि हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट सेशंस ओपन है, सवाल उठने चाहिए, लेकिन जब वाकई डिस्कशन बहस की बात ये आई तो उन्हें बहस का मौका ही नहीं दिया गया। इसी वजह से ओपोजिशन भी काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं, एहतजाज किए हुए हैं। आपको बता दें, बीएसपी रुकने पार्लियामान कुंवर दानिश अली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत एहतसाब से बच रही है। दानिश अली ने कहा कि हुकूमत ने ओपोजिशन अरकान की आवाज को दबाकर 2 मिनट में ज़राअत कानून वापस किया और 5 मिनट में कानून वापस भी ले लिया। मानसून सेशन पूरी तरह धुल गया था और विंटर सेशन का पहला दिन भी हंगामेदार रहा। हमारे साथ हैं सांसद दानिश अली साहब। दानिश भाई, मानसून सेशन में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल हमने देखा एक बार फिर संसद नहीं चल रही। हालांकि सरकार ने बिल जो थे, जो आपकी मांग थी, उन मांगों को मान लिया। देखिए, सरकार ने बिल मांग हमारी ये नहीं थी। मांग तो हमारी मानसून सत्र क्यों वो था, मांग हमारी थी ये कृषि कानून जो लाए गए ये ही गलत थे। और अब आपने अपनी गलती अगर मानी तो सदन को अवगत कराए ना कि आपसे कहां चूक हुई थी। बस सेशन काहे के लिए होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके साथी लोग, उन्होंने संविधान इसीलिए तो निर्मित किया था, इसीलिए तो तय किया था कि भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आवाम को हक होगा थ्रू ऑपोजिशन ये पूछने का कि सरकार आवाम के हक में काम कर रही है या नहीं कर रही। नहीं कर रही तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार जवाबदेही से बच रही है। सरकार ने 5 मिनट के अंदर बिल वापस ले लिए, फिर अब क्या आपको एतराज है? सरकार ने 2 मिनट के अंदर पहले बिल पास किए, ऑपोजिशन के एमपीज के गले घोट करके, वो बाहर निकाल करके, अब 5 मिनट में पास कर दिए। ये उल्टा, ये जो नैरेटिव सरकार तय करा रही है थ्रू मीडिया चैनल्स की सरकार ने तो 5 मिनट में बिल वापस ले लिए। अरे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 700 के किसान शहीद हो गए, जो 1 साल से अपना घर बार छोड़े हुए ठंड में, बरसात में, धूप में, 50 डिग्री टेम्परेचर में किसान यहां पड़े, उनकी कौन उनको जवाबदेही किसकी होगी? वो किसान तो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं बनेगा, जो किसानों पर मुकदमे लगे थे वो वापस नहीं लेंगे, तब तक वो आंदोलन नहीं बंद छोड़ेंगे। क्या कुछ गलत है? गलत सरकार करे, गलत कानून सरकार बनाए अपनी हठधर्मिता के तहत, फिर किसानों पर मुकदमे करे, फिर किसानों को मजबूर करे कि वो अपनी खेती बाड़ी, घर बार छोड़ के अपने परिवार के साथ देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे। वाह, बहुत अच्छे। पहले गलती करो और उसके बाद कहो कि चर्चा भी नहीं करो। अरे भाई, किसानों को बुला करके उनके साथ चर्चा कीजिए। क्या एमएसपी पर कानून बनने के आप पक्ष में हैं? बिल्कुल, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। और सरकार को मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आपने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे। उस पर चर्चा कीजिए। दुगना तो दुगना, जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप चुनाव प्रचार में आप 2017 में घूम घूम कर बोला था कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 14 दिन में होगा। 1 साल हो गया, अभी तक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान मेरे क्षेत्र में खुद नहीं हुआ है। सिंबावली शुगर फैक्ट्री में अभी कई 100 करोड़ रुपए बाकी हैं गन्ना किसानों के। तो विपक्ष के तेवर साफ हैं और जाहिर सी बात है कि हंगामा जो है वो शायद न रुके और अभी भी ये जो पूरा सेशन है, देखना ये होगा कि आगे कैसे चलता है। लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।